पहले तो हमारा जो गाइड होना चाहिए वो हमारा सिलेबस होना चाहिए। ठीक है। हमें अपने सिलेबस को बाय हार्ट करना है, हमें उससे स्टिक रहना है। हैंड रिटन नोट्स मुझे लगता है बेस्ट होते हैं। हाँ, सबसे तो मुझे भी वही लगता yes, है, बेस्ट नोट्स अपने हैंड रिटन ही होते हैं। यस क्योंकि खुद को समझ में आता है मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। अतिशा मैम ने मुझको एक प्रॉपर गाइडेंस दी थी, जिसके थ्रू उन्होंने मुझे इनफैक्ट 10th तक के सिलेक्शन में मेरी हेल्प की थी। तो इट वाज वेरी पर्सनलाइज्ड। अक्षत सर का क्लासेस मतलब एग्जैक्ट हिट किया था इंडियन पॉलिटी और आईआर उनके नोट्स से और उनके क्लासेस से। और जीएस 5 and 6 तो सर रमेश सर इज लाइक बेस्ट। पेरेंट्स और फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोटिवेशन जब नहीं कम होता है तो फिर उस समय पे वो लोग बोलते हैं कि अरे तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। तुम ही तो करोगी, हमारे घर से और करेगा कौन। तो मेरे रिलेटिव्स अभी भी सर सुबह से दे वर ऑल वेरी हैप्पी कि हमें बहुत खुशी है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो आपकी ग्रोइंग ईयर्स होते हैं उसमें मैंने यूथ को देखा है कि कितना स्ट्रगल करता है, किस तरीके से वो भटक जाता है। तो मुझे लगता है मैं यूथ एम्पावरमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। कॉन्ग्रेचुलेशन गरिमा। थैंक यू सो मच सर। कैसा फील हो रहा है रिजल्ट के बाद? सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या कर रहे थे जब रिजल्ट आया था? ऑल्दो 12 बजे का टाइम है, सबका ये सोना है। सर मैं फोन ही देख रही थी क्योंकि स्पेकुलेशन थी कि हाँ, कल आएगा। आज आ जाएगा। बट संडे भी था तो लगा कि शायद नहीं आएगा, बट आ गया। हाँ, 2-3 दिन से तो चल रहा था कि आ यस जाएगा आ सर, यस जाएगा। सर, आ जाएगा तो आ ही गया क्या फाइनली। रिएक्शन था पहला? सर बिलीव ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत सरप्राइज थी कि ये मेरा ही रोल नंबर है ना। बट बाय द टाइम मैंने 2-3 बार चेक किया कि हाँ मैं ही हूँ, तो थोड़ा। घर वालों को कैसे बताया फिर, और घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर सब घर में सब सो चुके थे और हाँ। मैंने कॉल किया फिर यहाँ से कि मम्मी सिलेक्शन हो गया है। मेरी मम्मी ने रोना स्टार्ट कर दिया। तो अच्छा रिएक्शन था। जब सक्सेस होती है तो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, तो बहुत अच्छा था घर सर। वालों की नींद फिर उड़ गई। हाँ सर मेरी भी। थोड़ा बताइए ना, जर्नी कैसी रही आपकी, मतलब कैसे स्टार्ट किया, कैसे सोचा आपने कि मुझे सिविल सर्विस की तरफ जाना है? सर पहले मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं जो सराउंडेड हूँ, मेरे फादर रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी तहसीलदार रहे हैं, और मेरे जो मतलब मामा जी हैं वो भी इसी डिपार्टमेंट में रहे हैं, रेवेन्यू में। तो आई एम सराउंडेड बाय द पीपल जो कि रेवेन्यू से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ का घर में सुनने को मिलता था सारी चीज़ें। बट एक एसडीएम की जो पोस्ट होती है तो फिर एक उसने अट्रैक्ट किया मुझे अपनी तरफ। फिर धीरे धीरे करके आई केम टू नो कि यूपीपीसीएस का एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप सेलेक्ट हो सकते हो। एंड बाय द टाइम जब आप दिल्ली शिफ्ट करते हो तो फिर भी एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है आपको। तो यहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सप्लोर किया मैंने, तो लगा कि हाँ ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जिसमें हम सोसाइटी में एक अच्छा मतलब अपना योगदान दे सकते हैं। यस सर। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, तो मुझे ये भी लगा कि उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एप्लीकेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है। तो ये भी एक मेरा मोटिवेशन था सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा बताइए, प्री की तैयारी आपने कैसे करी, फिर मेंस की तैयारी कैसे करी, देन इंटरव्यू? क्योंकि बच्चों का क्वेश्चन रहता है, कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो प्री की तैयारी कर रहे होते हैं, बोलते सर इंटरव्यू कैसे होता है। मैं इंटरव्यू हिंदी में दे सकता हूँ नहीं दे सकता? यस सर। तो स्टेप बाय स्टेप बताइए आपको। सर सबसे पहले तो हमारा जो गाइड होना चाहिए वो हमारा सिलेबस होना चाहिए। ठीक है। हमें अपने सिलेबस को बाय हार्ट करना है, हमें उससे स्टिक रहना है। उसके बाद बारी आती है हम रिसोर्सेज क्या फॉलो करने वाले हैं। तो हम अपने जो बेसिक रिसोर्सेज हैं जैसे एनसीईआरटी हो गया, क्योंकि मैं एक ऐसे सोशल साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मुझे एनसीईआरटी की नीड थी। तो मैंने एनसीईआरटी को पहले फॉलो किया, रिलीजियसली उनको फॉलो किया। उसके बाद मैंने बुक्स जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स जिसे बोला जाता है उन पर स्विच किया, नोट्स बनाए, फिर उन नोट्स को कंसाइज किया। दैट वाज द हेक्टिक जॉब ड्यूरिंग मेंस, क्योंकि आप 20 पेजेस जैसा कि आपने भी बताया था हमेशा क्लासेस में GS 5 और 6 की, कि आपको
ऐसे हैंडी नोट्स चाहिए जिस पे कि आप रिलाय कर सको और आप एक दिन पहले पढ़ भी सको। तो मेंस तक की तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप नोट्स को जितना हो सके उतना कंसाइज कंसाइज रखो करो। अपना, और हैंड रिटन नोट्स मुझे लगता है बेस्ट होते हैं। हाँ, सबसे तो मुझे भी वही लगता यस है, बेस्ट नोट्स अपने हैंड रिटन ही होते हैं, यस क्योंकि खुद को समझ में आता है मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। हाँ, यस सर। इंटरव्यू तो सर यहाँ से मॉक इंटरव्यू का मैंने गाइडेंस लिया था, तो मुझे इतना बूस्ट करा मेरा कॉन्फिडेंस कि मैंने फाइनल इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर सर ने मुझे इतना प्रेज किया है तो आई हैव सम क्वालिटीज़ की ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़। तो ओवरऑल मेरा सफलता के साथ और मॉक इंटरव्यू के साथ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन मेरा रहा है। आपको लगता था कि इतनी अच्छी रैंक मिल जाएगी आपको? कॉन्फिडेंस तो रहता है नहीं मैं ला दूंगी या ला दूंगा, बट कभी फील आता है अंदर से कि नहीं 16 रैंक आ जाएगी मेरी? सर इंटरव्यू देने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था कि शायद सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट ये नहीं पता था कि डेप्यूटी कलेक्टर और रैंक 16, ये तो सर एक ड्रीम कम ट्रू जैसा ही मतलब है। अब तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं आपके कंधे पे। यहाँ पे ये बताइए मेंस में पीडब्ल्यू ने कैसे हेल्प किया आपको? सर जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, सफलता बैच, उसमें मैंने एनरोल किया था और अतिशा मैम ने मुझको एक प्रॉपर गाइडेंस दी थी जिसके थ्रू उन्होंने मुझे इनफैक्ट 10th तक के सिलेक्शन में मेरी हेल्प की थी। तो इट वाज वेरी पर्सनलाइज्ड। मैं मतलब अभी भी बोलना चाहूँगी कि शी इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। उसके बाद आप सबके क्लासेस, सर अक्षत सर का क्लासेस मतलब एग्जैक्ट हिट किया था इंडियन पॉलिटी और आईआर उनके नोट्स से और उनके क्लासेस से। और GS 5 and 6 तो सर रमेश सर इज लाइक बेस्ट। सर आपके नोट्स और बहुत लिमिटेड भी उसका रिसोर्सेज है, तो फिर आप कहीं एक रिलायबल सोर्स ढूंढते हो कि वहाँ अगर हमको मिल जाता है, तो दैट आई फाउंड इन सफलता बैच। और सर इकोनॉमिक्स और GS 1 के भी बहुत अच्छे टेस्ट और ये सब अब मैंने दिए थे इधर। GS 4 में सिद्धार्थ सर ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जैसे कीवर्ड्स होते हैं ना GS 4 के, कि ये आप यूज करके ही आना, मतलब हर एक किसी भी क्वेश्चन में डालने की पूरी ही कोशिश करना, तो वो मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से सफलता ने मेरी ओवरऑल मेंस में बहुत हेल्प की थी। सब लोग बोलते हैं टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इवन मैं भी बोलता हूँ। आपके पास लिमिटेड कंटेंट है, अगर आप उसका यूज करना जानते हैं, और यूज कैसे करेंगे जब तक आप आंसर नहीं लिखेंगे पता ही नहीं चलेगा आपको यूज कैसे करना है। तो टेस्ट सीरीज का रोल बताइए जो आपने यहाँ पे सफलता में यूज किया था। सर टेस्ट सीरीज नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि कहाँ आप स्टैंड करते हैं। तो बहुत ही डिटेल्ड फीडबैक मुझे यहाँ पे मिलता था। दैट वाज लाइक कि मेरे को गाइड करेगा कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ मैं अच्छे से जा रही हूँ, किस क्वेश्चन पे मुझे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो फीडबैक और सर टाइमली जो इवेल्युएशन था दैट वाज इम्पॉर्टेंट। हमने आज टेस्ट दिया, हमको इवेल्युएशन ही नहीं मिल रहा है, तो दैट इज़ नॉट, ये सर उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो इवेल्युएशन का भी बहुत ही क्विक प्रोसेस था यहाँ पे। और टेस्ट मैंने प्रॉपर कंडक्ट किए जाते थे यहाँ पीडब्ल्यू की बिल्डिंग में ऑफलाइन। तो जो टाइमिंग रहती थी 9:30 to 12:30 और 2 to 5, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे पूरा दिया है, और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट और डिसेंट लोगों द्वारा ये कंडक्ट किया जाता था। इट वाज लाइक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम रहा था टेस्ट सीरीज का मेरे लिए। ठीक है। हम जब भी पढ़ते हैं ना कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना? जैसे 6 दिन हमने पढ़ा, 7वें दिन हम डीमोटिवेट हो गए। कैसे अपने आप को चीयर अप करती थी उस टाइम पे? कैसे बिल्ड अप करती थी कि नहीं अब मुझे डीमोटिवेट नहीं होना, मुझे मोटिवेटेड होके आगे अपनी जर्नी को मतलब आगे बढ़ाना है? कैसे करती थी वो? सर ये तो एक फेज सभी की लाइफ में आता है कि थोड़ा डिमोटिवेशन लगता है और लगता है कि अभी छोड़ देते हैं कि नहीं प्रिपरेशन करते हैं। तो फिर आप वही है कि आप सोचो कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। आप मतलब कुछ और भी कर सकते थे, बट यू चूज दिस। तो अब पीछे जाने का
कोई मतलब नहीं रास्ता बनता हाँ, है। हाँ। तो गिव अप नहीं करने का, जितना कर सकते हो, जिस हद तक कर सकते हो उतना करो। और पेरेंट्स और फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है मोटिवेशन। जब नहीं कम होता है तो फिर उस समय पे वो लोग बोलते हैं कि अरे तुम नहीं करोगे तो कौन कौन करेगा। करेगा? तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है। मैं भी बच्चों को बोलता हूँ, वो बोलते हैं सर 4 दिन पढ़ते हैं, 5वें दिन डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेरा एक ही आंसर होता है कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था? यस ये सर। सोचोगे ना कि मैंने स्टार्ट किया, ऐसा तो नहीं कि आप डायरेक्टली जंप कर दिए किसी के कहने पे, कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा। तो जब आप ये सोचते हो ना मैंने स्टार्ट क्यों किया था, वहीं से फिर आपको मोटिवेशन मिलने लगती है। फैमिली की तरफ देखो, मैं और एक मतलब ये खुद पे भी अप्लाई करता हूँ, जब भी कोई हम अच्छा चीज़ करते हैं ना, तो मैं हमेशा उस चीज़ को सोच, जैसे मान लो आपका सिलेक्शन हुआ, अभी जो आपकी फीलिंग हो रही होगी, यही जब आप तैयारी करते हो, जब फील करते हो ना, जब मेरा सिलेक्शन होगा, लिस्ट में नाम आएगा, तो क्या फील होती है, सब यस सर, लोग आप भी जाने। क्लास में भी हाँ, बोलते थे हाँ, हमेशा। तो ये चीज़ ना मोटिवेट करती है बच्चों को। यस सर, डेफिनेटली। ये रिलेटिव्स का क्या रोल है आपकी उसमें? क्योंकि कई सारे रिलेटिव्स हैं, जैसे मेरे खुद के थे, मतलब मैं अपना पर्सनली बताऊँ, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स थे, बोलते नहीं, नहीं हो पाएगा तेरे से, नहीं, ठीक है? यस तो सर, क्या यस सर। मतलब आपको भी कुछ ऐसा रिलेटिव्स ने बोला कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी? सर फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बचपन से ही एक मतलब गुड बुक्स वाला ब्रिलियंट। स्टूडेंट रही हूँ अपने रिलेटिव्स में। हुँ, तो दे वर लाइक कि तुम ही तो करोगी। करोगी, हमारे घर से और करेगा कौन। हाँ, तो मेरे रिलेटिव्स अभी भी सर सुबह से दे वर ऑल वेरी हैप्पी कि हमें बहुत खुशी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आज खुश हैं, वो डे वन से जब पहले दिन मैंने से। स्टार्ट किया है तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और कभी भी अगर मुझे लो फील होता था तो अब मैं अपने कजिन्स और सभी मेरे से बड़े कजिन्स हैं, हुँ। तो मैं उन सब से रीच आउट करती थी कि दीदी अभी मतलब कैसे करूँ ये सब। तो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे रिलेटिव्स का। मैं नहीं बोलूँगी कि ऐसा कोई। फ्रेंड्स का क्या रोल था आपकी जर्नी में? सर फ्रेंड्स तो एज़ सच मेरे कोई हैं नहीं जर्नी के दौरान। बट मेरे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे यही मोटिवेट किया, क्योंकि वो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इस पाथ के बारे हाँ, में हाँ, कि हाँ। क्या होता है, कैसे होता है, कितना टाइम लगता है। बट स्टिल दे हैड बिलीव फेथ कि तुम कर तुम कर लोगी। लोगे। तो ये थोड़ा-सा बस उन्होंने मोटिवेट करने का जो एक पुश करने का जो फैक्टर होता है, वो उनका बहुत ही मतलब हेल्पिंग रोल रहा है, मैं कहूँगी। क्या सोचा है फिर, मतलब क्या करेंगे जाके आप? इतनी बड़ी पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट संभालेंगी आप, क्या करेंगी फिर? सर मेरा जो कोर जो एरिया ऑफ फोकस रहने वाला है, वो मुझे लगता है कि यूथ जो है हमारा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मेरी जो लाइफ का पार्ट है वो यूथ के साथ रही हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द जो आपकी ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, उसमें मैंने यूथ को देखा है कि कितना स्ट्रगल करता है, किस तरीके से वो भटक जाता है। तो मुझे लगता है मैं यूथ एम्पावरमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। हो सका तो जो लोग मेंटरशिप मतलब जो लोग ये यूपीपीसीएस हाँ, या हाँ। करना चाहते हैं, तो आई विल फील वेरी मतलब मोटिवेटेड कि लोग मुझे अप्रोच करें और मुझे देख के कुछ सीखे। आई विल बी देयर आइडियल लाइक, तो बहुत अभ्युदय अच्छा स्कीम में लगेगा। जॉइन कर लेना। यस सर, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर। नहीं, हुँ। बढ़िया है। सर यूथ जो है वो विकसित भारत का एक सक्रिय भाग बने। हुँ। वो ऐसा नहीं है कि वो मूक दर्शक रहे, तो ये मेरा मुझे वही ना, लगता मैं है कि क्लास में भी बोलता हूँ, आप ही लोगों को चेंज करना है सब कुछ। यूपी में रैंकिंग वाइज़ इतना, मतलब ऑल्दो अभी यूपी इम्प्रूव करना है, लेकिन अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप पॉलिसी मेकर बनोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, यस। ठीक है? तो आप ही लोगों को करना है सब कुछ वहाँ पे। अभी यूपी की कमान आप लोगों के हाथ में है। अभी यूपी की कमान, कुछ टाइम बाद भारत की कमान, तो आप ही लोगों को सँभालना है, ठीक है? यस। वन्स अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू बस सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।